यही जिंदगी है। आज अस्पताल में इलाज के लिए सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। पल पल हालत बिगड़ती जा रही थी। एम्बुलेंस दरवाजे पर खड़ी सायरन बजा रही थी। इधर मीना कुमारी के ज़हन में यादों की फिल्म चल रही थी और उधर डॉक्टर अस्पताल ले चलने पर जोर दे रहे थे। बहन ने कहा, मीना, हम तुम्हें मरने नहीं दे सकते। तो मीना ने खुर्शीद से कहा, अभी फिल्म दुश्मन का पूरा पैसा नहीं आया है। प्रोड्यूसर प्रेम जी को बोलो, वो पैसे भेजेंगे। प्रेम जी ने तुरंत 10,000 रुपए भेज दिए। इधर 10,000 आए, उधर से कमाल अमरोही रुपयों से भरा सूटकेस लेकर आ गए। मीना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। बहन खुर्शीद से कहा, अब मैं लौटकर नहीं आऊंगी, घर की चाबियां रख लो। अस्पताल से मुझे लैंडमार्क ले जाना। वहां होते हुए मैं माँ और बाबूजी के पास चली जाऊंगी। दरवाजे तक खुर्शीद की बेटी पिंकी छोड़ने आई। मीना कुमारी ने उसे कहा, खुदा हाफिज। पिंकी और वहां मौजूद सारे लोग फूट फूट कर रो पड़े। लिफ्ट से उतरी तो लिफ्टमैन और गोरखा गार्ड खड़े थे। किसी तरह मीना ने हाथ उठाए और कहा, नमस्ते। दोनों के गले भर्राए हुए थे, इतने कि नमस्ते का उत्तर तक न दे पाए। इतनी सी देर में चारों तरफ खबर फैल चुकी थी। बाहर सैकड़ों दीवाने मीना की एक झलक के लिए बेताब थे। मीना ने उन्हें आंखों ही आंखों में अलविदा कहा। एम्बुलेंस में बैठी रही थी कि सड़क पर झाड़ू लगा रही एक स्वीपर आई और उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मीना ने उसके सर पर हाथ रखा और अपने हाथ में लिया पर्स उसे उपहार के तौर पर दे दिया। उस पर्स में मीना की सारी जरूरी चीजें और नकद रुपए थे, पता नहीं कितने। ये था मीना कुमारी का दिल। 11:15 बजे एम्बुलेंस चल पड़ी। सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम पहुंची। सेकंड फ्लोर पर रूम नंबर 26 में उन्हें दाखिल किया गया। ये एक एसी रूम था। किराया था 65 रुपए रोज। इलाज तुरंत शुरू हो गया। डॉक्टरों ने 3 बाल्टी द्रव्य पेट से निकाला। मीना को बड़ी राहत मिली। शाम 5 बजे कमाल अमरोही आ गए। दोनों की नजरें मिली। कमाल फफक उठे। मंजू, मैं आ गया। और वो सिरहाने के पास कुर्सी पर बैठ गई। मीना ने अपना सर कमाल के कंधे से टिका दिया। बोली, मैंने दुनिया देख ली, अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरे लिए यही बहुत है कि तुम्हारी बाहों में आखिरी सांस लूं। 29 मार्च बहनें मधु और खुर्शीद बातें करते करते रो पड़ी। मीना ने धीरज बंधाया। कहा, अरे बेवजह रोती हो। मैं बस 4 दिन यहाँ रहूंगी, फिर घर चलेंगे और दिन भर ताश खेला करेंगे। हालांकि मीना हकीकत जानती थी। 30 मार्च 8 डॉक्टर आए, मुआयना किया। दवाओं ने असर बंद कर दिया था। एक डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ दुआ ही काम कर सकती है। दूसरे डॉक्टर ने सलाह दी, एक बार उस डॉक्टर को भी क्यों ना बुला लें
जिसने उन्हें लंदन में ठीक किया था? शायद वो फरिश्ता बनकर आ जाए। आनन फानन में लाइटनिंग कॉल बुक किया गया। लंदन से महिला डॉक्टर आ पहुंची। उसने देखा तो चौंक पड़ी। अरे, इतने साल चल गई, चमत्कार है। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, एक इंजेक्शन है, शायद काम कर जाए। वो इंजेक्शन सिर्फ यूरोप में ही मिलता था। फिल्म निर्माता ओपी रल्हन वहां बैठे हुए थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को लंदन फोन किया, कहा तुरंत इंजेक्शन लेकर लौटती फ्लाइट से बंबई आ जाओ। इंजेक्शन आ गया, लगा दिया गया। लेकिन मीना दिन भर कराहती रही, होश में तो कभी बेहोशी के आलम में, कभी बड़बड़ाती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। रात भर ऐसे ही चला। 31 मार्च। एक कोने में बैठे कमाल अमरोही बदहवास थे। हर किसी से कहते, मंजू जा रही है, उसे रोक लो, उसे रोक लो। मीना की गहरी दोस्त बेगम पारा तो सेकंड भर के लिए मीना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाहर सायरा बानो, कम्मो, गुलजार जैसे सैकड़ों लोग मीना के लिए दुआ कर रहे थे। तीन 3:24 पर मीना ने पल भर के लिए आंखें खोली। खुर्शीद चिल्लाई, मुन्ना। उस वक्त मामला ये था कि कोमा में जा चुकी थी और सब ये उनके ट्यूब्स लगे हुए थे और वो होश खो चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा उनका जो लिवर था और पेट भी बढ़ गया था। तो डॉक्टर्स ने जब उनसे उनकी बहनों से कहा कि अब हम ये ट्यूब्स निकाल देना चाहते हैं, अब इनमें कुछ रहा नहीं है, 2 दिन से ये कोमा में है, 3 दिन से, अब ये रिवाइव नहीं करेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे नहीं पूछो, उनके शौहर बैठे हैं, भाई से पूछो। भाईजान कहती थी उनकी बहनें बाबा को, बहनोई को जैसे पुकारा जाता है, भाईजान से पूछो ना, है ना बैठे हुए। तो बाबा से जब कहा तो बाबा पहले रोए। बाबा ने कहा ठीक है, कि मंजू जा चुकी है तो उसे उसकी तकलीफ़ को कम किया जाए। और जब हम लोग मौजूद थे उस वक्त, बाबा का पहला रिएक्शन मैंने ये देखा कि जैसे ही ट्यूब्स निकाली गई, बाबा ने उनका वो दुपट्टा, जैसे पाकीज़ा में वो शॉल यूं करके उड़ाते थे उनको, ये ऐसे बना के पॉइंट, वो शॉल उनको वही चादर उड़ाई। बोले मंजू खुदा हाफिज। तुम्हें आखिर चली आई, बड़ा एहसान किया तुमने। हमारी मौत कितनी खूबसूरत होगी तुमसे। 3:35 पर भारत की ये ट्रेजेडी क्वीन हमेशा हमेशा के लिए सो गई। राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे जहां तन्हा। और कुदरत का मजाक देखिए, मीना के विदा लेते ही पाकीज़ा ने वो लोकप्रियता हासिल की जो आज तक लोग याद रखते हैं। आज भी पाकीज़ा भारतीय फिल्म इतिहास में एक मील का पत्थर है। काश मीना अपनी आंखों से ये मंजर देख पाती।
रहमताबाद के इस कब्रिस्तान में मीना और कमाल दोनों सोए हुए हैं एक साथ। कभी उनके चाहने वाले वहां पहुंचते हैं और सर झुकाते हैं। किसी किसी की जिंदगी इतनी गमज़दा क्यों होती है, जितना भी सोचिए अफसोस होता है। मीना को जीते जी चैन की सांस न मिली और मरने के बाद हम उसे मान न दे पाए जिसकी वो हकदार थी। ये कितना तकलीफ दे है कि अपने पूर्वजों को लेकर अब भी हमारे खून में हरारत नहीं होती। बहरहाल मीना कुमारी की यादों के साथ हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी नए सितारे से। देखते रहिए